Hello friends, this is Jyoti Anand. So friends, in this video I am going to discuss about banking and financial awareness of 1st to 7 April 2022. So let's start the video. And friends, if you are new to my channel, then please like, share and subscribe to my channel. So let's start. First question is, who has been re-elected as the Payment Council of India? Payment Council of India का चेयरमैन किसे फिर से री इलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स? तो किन्हें विश्वास पटेल को फिर से री इलेक्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पेमेंट बैंक होता क्या है आपको ये भी जानना जरूरी है। तो पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक है एक न्यू मॉडल ऑफ बैंक है जिसे कि कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बट ये क्या करता है? ये इशू क्रेडिटिंग करता है, बट ये एक्सेप्ट करता है क्या? एक रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट जिसका करेंटली लिमिटेड कितना है? 2 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, पर कस्टमर एंड इट मे बी इंक्रीज फर्दर। ठीक है, और पेमेंट बैंक में क्या क्या क्वेश्चन से आपको आ सकते हैं, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि पेमेंट बैंक का और क्या फीचर्स हैं, तो आपको ये डिस्कशन में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पेमेंट बैंक का एग्जांपल आप बता सकते हैं कि कितने प्रकार के पेमेंट बैंक इंडिया में हैं। बहुत सारे इंडिया में पेमेंट बैंक है। करेंटली 6 पेमेंट बैंक है। कौन कौन? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो, पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL एंड जियो पेमेंट बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड वॉल्ट डिजिटल कस्टमर इंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम? सो फ्रेंड्स, किस बैंक ने वॉल्ट डिजिटल कस्टमर इंगेजमेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके CEO कौन है? तो HDFC के CEO कौन है फ्रेंड्स? तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, इनका नाम है रितेश। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? मिस्टर दीपक यस पारेख। मिस्टर दीपक यस पारेख इनके चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट अप्रूव्स इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस बाय 3%। आप सभी को पता है कि डियरनेस अलाउंस कितना इंक्रीज किया गया है? तो 3%। अब न्यू रेट इसका कब हाइक करने के बाद कितना हो गया है? तो 34%। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आपका करेंटली आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन लैब हैज टाइड अप विथ which payment services to offer tap to pay for UPI user? सो पाइन लैब ने किसके साथ टाई अप किया फ्रेंड्स? सो किसके साथ किया है? गूगल पे के साथ। गूगल पे के साथ टैप किया है टैप टू पे सर्विसेज पाइन लैब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI approves reappointment of Murli Natarajan as MD and CEO of which bank? किस बैंक का इनको चेयरमैन बनाया गया है? RBI ने मुरली नटराजन को किस बैंक का MD एंड CEO बनाया है? तो DCB बैंक का। किस बैंक का? DCB बैंक का। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ सकता है आपका यहाँ पे कि DCB बैंक का फुल फॉर्म होता क्या है? तो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड $2 million, यहाँ डॉलर है फ्रेंड्स, $2 million लोन टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड विथ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ साइन किया है 2 मिलियन लोन ताकि सपोर्ट कर सके नागालैंड के अर्बन डेवलपमेंट को? और किसके साथ साइन किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट अप्रूव 88 million program to celebrate the performance of MSME। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा 808 million। ठीक है फ्रेंड्स, 808 million कैबिनेट ने अप्रूव कितना किया है? 808 million प्रोग्राम टू सेलिब्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ MSME। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ने 808 million प्रोग्राम MSME को प्रोवाइड किया है। विच बैंक पार्टनर्ड विथ KWIK क्विक ID टू डिजिटलाइज कस्टमर ऑन बोर्डिंग? सो किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है क्विक ID के साथ? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फ्रेंड्स आपको बताना है MD एंड CEO। कौन है MD एंड CEO? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अभी करेंटली में
मैंने सारे वीडियो में आपको बहुत बताया है कि जो भी बैंक आपको न्यूज़ में है उसका आपको MD CEO चेयरमैन उससे रिलेटेड जितना भी ऐप जो भी देता है उसको आप साइड बाय साइड याद करते जाइए। तो कौन है फ्रेंड्स? MB राव इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। और इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर बैंक टू यूटिलाइज लॉकेबल कैसेट्स इन ATM टिल। सो RBI ने क्या किया फ्रेंड? डेडलाइन सेट किया कि जो भी बैंक है वो अपना यूटिलाइज लॉकेबल जो कैसेट्स है यूज़ करेगा ATM में, कब तक? तो 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीप्स इंटरेस्ट रेट ऑन ए स्मॉल सेविंग स्कीम अनचेंज्ड फॉर अप्रैल टू जून 2022। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम? तो कितना इंटरेस्ट है फ्रेंड? ये अनचेंज है अभी। तो इसका कितना पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट रेट कितना है? अभी है 7.1, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने अभी इसको बढ़ाया नहीं है, वो जैसे था उतना ही है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम पे अप्रैल और जून का कितना है फ्रेंड? 7.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक टेक्स सिटी बैंक्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस? आप सभी को पता है कि सिटी बैंक्स ने अपने जो ब्रांचेस है इंडिया में बंद कर दिए हैं। तो ये जो इनके जो कंज्यूमर कौन सा बैंक टेक ओवर करेगा? तो एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक जिसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू व्हाट % इन मार्च? इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना गिर गया फ्रेंड्स? फॉल कितना हुआ है? 7.6%, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था आपका ओवरऑल अप्रैल फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो फ्रेंड्स होप करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा। सो फ्रेंड्स जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स आप सारे वीडियोस देख लीजिए और अपने रिवीजन करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।